हेलो दोस्तों, मैं अब आपके लिए एक नई वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम हमारी एनपीओ के चल रहे हैं। एनपीओ हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। एनपीओ की 3 वीडियोस हमने डाली हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर करे हैं। अब बेटा देखते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों बताओ? क्वेश्चन नंबर 13। हम टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं 2018 एडिशन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। अगर आपको ज़्यादा जल्दी होता है तो सबसे पहले नीचे की रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करो कि बनाना क्या है। नीचे लिखा है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड एसर्टेन द कैपिटल फंड। तो बच्चों यहाँ से समझ जाना, क्वेश्चन ने खाली आपसे 2 चीजें मांगी है। 2 चीजें क्या मांगी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है बच्चों बताओ? कैपिटल फंड निकालना है। क्या निकालना है बच्चों बताओ? कैपिटल। तो कैपिटल फंड किससे निकलता है? ओपनिंग बैलेंस शीट से। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए आपको समझ में आता है, कुछ फिल्टर याद है आपको? 3 फिल्टर लगाने होते थे। 3 फिल्टर कौन कौन से बच्चों बताओ? रेवेन्यू नेचर, करंट ईयर एंड एक्रूअल बेसिस। रेवेन्यू नेचर के आइटम जाते हैं, करंट ईयर के जाते हैं और एक्रूअल बेसिस। एक बार क्वेश्चन देख लो, मैं फिर वहीं से पढ़ रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू नेचर है, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर है। टूर्नामेंट फंड तो चिंता है हमारी। चिंता कहाँ जाती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, हाँ या ना? सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कमाई। लीगेसी 37,000 की है। इट शुड बी कैपिटलाइज। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सर आपकी मर्जी है बच्चों, बताओ आप इसे कैपिटलाइज भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसे कहाँ भी दिखा सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट्स है, हाँ या ना? लीगेसी बेसिकली एक अमाउंट होता है जो एक डोनर पे करता है, मतलब अपने विल पर। डोनर की डिसीज डेथ होने वाली है तो अपनी इच्छा पे पैसा किसको देकर जाता है? एनपीओ को। समझ में आ रही है? अमाउंट बड़ा लग रहा है तो यू कैन ट्रीट इट एज अ कैपिटल। बाकी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर चले जाएगा। बिलियर टेबल क्या होती है हमारी? एसेट्स। ऑफिस एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या है बेटा? हमारी एसेट। अदर इंफॉर्मेशन 31 मार्च को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2000, यानी कि 18 को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 17 को इतना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड में 1500। स्टार्टिंग में ऑन 1 अप्रैल, अंडरलाइन करो 1 अप्रैल 17, तो स्टार्टिंग की डिटेल मिल रही है। द क्लब हैड बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 18,000, 12% इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन करो 12% इन्वेस्टमेंट। तो इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इसका पॉइंट आएगा हमारे लिए। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज ऑफ बिलियर टेबल वाज 10%। डेप्रिसिएशन भी लगानी है। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब एंड एसर्टेन द कैपिटल फंड। तो देखो आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन देखा, मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे आपको करके दिखा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चों, बताओ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, हाँ या ना बच्चों बताओ? तो करने का तरीका क्या होगा ये बताओ सारे बच्चे। व्हाट शुड बी द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, बताओ। आपको पता है दो चीज बना लो। 2 चीज क्या क्या बना लो बच्चों बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनानी है बच्चों बताओ? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं बताओ? ब्लड तो नहीं आ रहा देखो इसमें। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ही। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, बताओ बेटा? क्या निकालना है? कैपिटल फंड। क्या निकालना है? कैपिटल फंड। तो बेटा यार न्यूमेरिकल्स करने में टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट्स में इतना टाइम नहीं लगता, और खासतौर से ये बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, तो और भी टाइम लगना है। कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे तो अब आपको करा ही देता हूँ बच्चों, बताओ जो भी होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बताओ बाय, यहाँ पर क्रेडिट साइड में डाल देना इनकम, डेबिट साइड में क्या डाल देना बेटा? एक्सपेंडिचर। समझ आता है ना? इनकम रुपीज और एक्सपेंडिचर रुपीज। कब का बना रहे हैं वो देखो, फॉर द ईयर एंडिंग कौन सा? 31 मार्च, ठीक है। यहां पर चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 17 लिख दो, या फिर 1 अप्रैल 17। बात तो एक ही है, हाँ है ना? लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स और रुपीज। बेटा ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा किससे बनती है? ओपनिंग इंफॉर्मेशन से। किससे बनती है? ज्यादातर एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिलेगी आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन में बैलेंस बीडी दिख गया आपको 10,000, बैलेंस बीडी दिख गया 10, तो ये किसका है? कैश का। तो ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड।
क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है, तो बताइए बाय सब्सक्रिप्शन हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट्स है, लेकिन इसके नीचे आगे भी तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उन इन्फॉर्मेशन को सबको पढ़ लीजिए। बताइए कितने का है, या तो आप ऐसा करो पहले एडजस्टमेंट्स कर लो, बात तो एक ही आ गई। चलो सब्सक्रिप्शन कितने का है बताओ, 31 मार्च 18 को 2000, तो साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड 2000। क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं मांगी, बना दो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी साथ साथ, सीख लेना कॉन्सेप्ट आए ना। क्या पता किसी क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आ जाए आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो क्यों ना लगे हाथ में आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी सिखाई दूं। ठीक है बच्चों बताओ क्या कैपिटल फंड बोले सिर्फ तो फिर आप बस फिर क्लोजिंग नहीं बनानी, बट मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ आप लोगों को बच्चों बताओ। यहाँ पर बना रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट, बना दूं यहाँ पर। यस सर। चलो ओपनिंग इधर कर लेते हैं, इसी को क्लोजिंग बना देता हूँ। तो ये 31 मार्च 18 ये वाली क्लोजिंग बन जाएगी, और ओपनिंग बना देते हैं। वैसे इस वाले क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा है, बोलो बेटा ये मेन सॉल्यूशन है। तो बैलेंस शीट 31 मार्च 17, ओपनिंग कैश कितना पड़ा है 10,000। ठीक है भाई सर। हाँ जी सर बताइए। ये तो क्लोजिंग कैश अलग है, तो बताना कितना क्लोजिंग कैश है, कैश का बैलेंस 19,000। एंड में देखो कितना बैलेंस है 19,000। सब्सक्रिप्शन की चर्चा चल रही थी, तो सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला ऐड हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साथ के साथ दूसरा इफेक्ट दिखा दो, कितना आ गया 2,000। ठीक है बेटा आगे चलो सर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को इतना है, और 31 मार्च 17 को 2,000। तो 31 मार्च 17 को आउटस्टैंडिंग था तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की बैलेंस शीट में होगा। दो इफेक्ट हाँ है ना बेटा। और दूसरा यहाँ से क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस 2 ही जा रहा है, 2,500 नहीं, एक 3 है और एक 2 है। 3 ये वाला 3 जा रहा है ना फिर। यस सर। ये 3 आ जाएगा। चलो जी सर आगे चलें। आई बात समझ बेटा। Yes, sir. अब आपकी मर्जी है आप कैसे क्वेश्चन करना चाहते। सब्सक्रिप्शन की कहानी मेरे हिसाब से खत्म हो गई है, देख लो कोई एडवांस पे एडवांस हो तो ना जी क्या 54 में से ही घटा देंगे क्या होता है, साथ के साथ इफेक्ट दिखाते हैं। चलो पहले ऐसा करते हैं एडजस्टमेंट ही कर लेते हैं, फिर आसानी रहेगी ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कितने की है 1500। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 1500, और 1 अप्रैल 17 बस यही है और कुछ नहीं। सैलरी में खर्चा होगा, ढूंढो ऊपर से सैलरी 15,000। अब इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्रूअल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना भाई, 16,500 दूसरा इफेक्ट वहां आ गया। इसके बाद 1 अप्रैल 17, इस डेट को अंडरलाइन कर लो। 1 अप्रैल 17 को क्लब के पास बिल्डिंग पड़ी है 75,000 की, तो 31 मार्च 17 या फिर 1 अप्रैल 17, बात तो एक ही है। यस सर। ये क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन है, ध्यान रखना क्वेश्चन ने मांगा है। हाँ बिल्डिंग कितने की है बताओ, 80,000 बोला ना 75। जो बिल्डिंग है वो कितने की है 75,000। ठीक है आगे चलते हैं और बताइए सारे बच्चे। क्लब की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, 12% इन्वेस्टमेंट्स है। चलो पहले इसी को लिख दो। फर्नीचर बताओ 18 और 12% कितने का है 30,000। और बताइए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है 30,000। हाँ ठीक है देखो चारों फिक्स एसेट्स हैं बेसिकली, चारों क्या है हमारे पास फिक्स एसेट्स। आगे देखो अब देखो ये सारी की सारी फिक्स एसेट्स क्लोजिंग में भी आएंगी, ध्यान रखना सारी की सारी फिक्स एसेट्स क्लोजिंग में भी आएंगी। अब ये चेक करो कि कुछ एडिशन है या फिर नहीं। जैसे पेमेंट साइड में देखो बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, कोई रिसिप्ट साइड में देखो कोई सेल तो नहीं हो रखा, हाँ है ना, कुछ भी नहीं है। तो हमारी बिल्डिंग कितनी की 75 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, तो कितना आ जाएगा 7,500, तो ये आ जाएगा 67,500। ठीक है ना भाई। यस सर। नीचे लिखा भी तो है, क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज इन दी इंक्लूडिंग परचेज ऑफ बिलियर्ड टेबल।
तो इस डेप्रिसिएशन को साथ के साथ दूसरी जगह दिखाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। तो ऐसा होता है कुछ फुल फ्लैश क्वेश्चन जो आपका देखने की बात कर रहे हो। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बात आई समझ। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है बताओ सारे बच्चे। सर उसके बाद इन फर्नीचर को फर्नीचर के चाहिए, ऊपर फर्नीचर में कितने परसेंट एप्रिसिएशन होगी? 10% है। क्या कोई फर्नीचर खरीदा है या बेचा है? पहले इसको चेक करो। नहीं बोलो। क्या कोई फर्नीचर खरीदा या बेचा है? कहाँ से पता चलता है? रिसीप्ट Receipt साइड में। तो रिसीप्ट में अगर रिसीप्ट साइड में होगा तो फर्नीचर बिका है, क्रेडिट साइड में होगा तो फर्नीचर खरीदा है। बोलो बेटा। यस सर। तो कितने का फर्नीचर है? 75 का? नहीं 18 का है फर्नीचर। फर्नीचर 18 का है। 10%। 18,000 पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 1800। तो कितना आएगा? 1800। कितना आ जाएगा? 16,200। हाँ है ना? यस सर। और साथ के साथ मेरा डेप्रिसिएशन और फर्नीचर यहाँ भी आ जाएगा। और कितने का फर्नीचर आ जाएगा बच्चों? तो 1,800। आगे चलो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? बिलियर्ड्स टेबल और बिलियर्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी है। बताइए, बिलियर्ड टेबल्स कितने की थी हमारे पास? 2 लाख ऊपर है, की। 2 अरे 20,000। ना, पहले फर्नीचर इन्वेस्टमेंट हो, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी है। तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे? कितने के हमारे पास? 30,000। परचेज करें। परचेज करें तो पहले इनर फॉर्म में लिख दो। चालीस। ऊपर देखो कितने के परचेज करें? 20 स्पोर्ट्स के। इक्विपमेंट 40। 40 स्पोर्ट्स अच्छा। इक्विपमेंट कितने के? 40। तो यहाँ पर एडिशंस कर दो, कितने हजार? 40। तो 30 और 40 70,000। इस पे लगा दीजिए डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई। यस सर। तो 70,000 का 10% कितना आ जाएगा? 7,000। तो 7 घटाया तो 63,000। और 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। किस पर डेप्रिसिएशन? और स्पोर्ट्स में 7,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने हजार? 7,000। ठीक है सर। और बिलियर्ड्स टेबल। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? पहले उसी को निपटा दो ना। एक 12% इन्वेस्टमेंट का कुछ है या ना है? कोई नई परचेज करे? कुछ नहीं है। नहीं है। कैसी कैसी इसको क्लोजिंग में लेकर आओ। कितने परसेंट है? 30,000। 30,000। इसमें देखो इंटरेस्ट मिला है या नहीं मिला है? चेक करो। मिला। चेक करो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट साइड में। रिसीप्ट साइड में नहीं। रिसीप्ट साइड नहीं है ना, तो सारा का सारा एक्रूड है। सारा का सारा क्या है? एक्यूड। तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ये की पॉइंट है, ध्यान रखना। साइलेंट इंफॉर्मेशन। तो 30,000 का 12% 3600। और ये मिलना है, इसमें एक्सेस सिखाई रहा हूँ, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने हजार? 3600। कुछ भी नहीं मिला तो कहाँ आ गया? क्लोजिंग बैलेंस शीट की। आगे बात समझ? जवाब दो। Yes, sir। तो ये की पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चों, जिसे आप पेपर में गलत करके आ जाओगे। उसके अलावा बचा ही क्या है? बस आगे चलते हैं। अब एडजस्टमेंट सारी खत्म। बिलियर्ड टेबल जब आएगा तब की तब देख लेंगे। चले हम आगे। सब्सक्रिप्शन हो गया। अब डालते चलो आइटम्स को। एंट्रेंस फीस कितने रुपए की है? 5,000। बार डाल दो क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन साइलेंट है, मायना बड़ा अमाउंट होता तो क्या पता। इसकी मर्जी होती है आप बच्चों, ऑथर्स की अपनी अपनी ओपिनियन है। बोलो यार। यस सर। तो छोटा अमाउंट हो तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर डाल दो, बड़ा अमाउंट हो तो क्या कर दो? कैपिटलाइज नीचे नोट दे के आ जाओ। आगे चलो। टूर्नामेंट फंड क्या होता है? टूर्नामेंट फंड चिंता है तो कहाँ जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड। ओपनिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस साल टूर्नामेंट फंड मिला है। और उसके अलावा क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने का है? मतलब 1,000। लीगेसी। अब लीगेसी में भी आपकी मर्जी है बच्चों, बताओ क्या मर्जी क्या है? या तो आप इसे जनरल पर्पस के लिए मानोगे तो कहाँ ले जाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड जाओगे। और अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मानोगे तो क्या हम ले जाओगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी से। अब लीगेसी 37 अमाउंट और कंपैरिजन और आइटम्स की कंपैरिजन में बड़ा ही अमाउंट लग रहा है तो यू कैन कैपिटलाइज इट। इसके बारे में कुछ लिखा तो है नहीं, है ना? कितने रुपए का है बोलो? इफेक्ट सही में आया है? हाँ आंसर वो सरप्लस कम होगा, रसम बढ़ जाएगा। तो लेकिन नोट दिया ना जो भी आप करो। ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसको हमने माना है, एज्यूम करा है। इसको हमने क्या एज्यूम करा है कि हमने इसको क्या कर दिया है? कैपिटलाइज। ठीक है सर। यस सर। सैलरी हमारा हो ही चुका है। बिलियर्ड टेबल को खर्चे में मत दिखा देना। बिलियर्ड टेबल हमारी एसेट है।
उसका ओपनिंग बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है लेना देना? क्योंकि ये टेबल अभी खरीदी है, हाँ या ना बेटा? और जो टेबल आज खरीदी है, अभी खरीदी है, इस साल खरीदी है, तो उसका ओपनिंग से कोई लेना देना नहीं है। तुम तो कह रहे हो सही आ रहा है यार, ये पता नहीं यार, ऐसे में सही आ रहा है कोई? नहीं, चलो कोई बात नहीं, समझ में आई बातें नहीं। बिलियर्ड टेबल हमारे पास कितने रुपए की? आप कॉन्सेप्ट समझो बच्चों का। बिलियर्ड टेबल है कितने रुपए की बताओ? 70 की परचेज करी है? 20,000। 20,000 तो पहले तो कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्या नहीं सही हो रहा है। तो बिलियर्ड टेबल 20, इसमें भी क्या लगानी है? डेप्रिसिएशन कितना लगानी है? 10%, 2%, 2000। तो ये आ जाएगा बेटा 18। आगे बात समझ? यस सर। और साथ के साथ डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ले आएंगे? डेबिट से। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल कितना जाएगा? 2000। आगे चलते हैं सर। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस, हमारा खर्चा है ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितने हजार? 6,000। उसके बाद क्या है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो इसको फंड में से माइनस करके दिखा देते हैं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। टूर्नामेंट फंड चिंता है हमारी कितने की थी? 26,000। उसमें एक्सपेंसेस हो गए और इसमें से टूर्नामेंट से कनेक्टेड, अगर आपसे पेपर में गलती भी हो जाए तो ऐसे ही काट देना बच्चों, पूरा रन नहीं बढ़ते हैं, ऐसे ही काट दिए, ठीक है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने का? 40। अरे खर्चा का हो गया 31,000। अरे 31,000 खर्चा हो गया। ज्यादा का हो गया 5 का। तो 31, कोई बात नहीं, आप नेगेटिव दिखा के इसको आउटर में कुछ मत लिखो, और 5,000 को यहाँ वहां मत दिखाओ, क्योंकि आउटर में तो कुछ आएगा नहीं, हाँ है ना? और यहाँ लिख दो टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा एक एक्स्ट्रा खर्चा है, हाँ है ना बेटा? एक्सेस ऑफ टूर्नामेंट फंड, फंड से जो ज्यादा खर्च होगा वो यहाँ आ जाएगा। समझाया था ना ये कॉन्सेप्ट? बोलो यस सर। आगे चलो सर। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चले भाई। यस सर। कहाँ नहीं दिखाया? अरे उन्होंने पूरा उसमें लिख के नहीं दिखाया। ये जैसे यहाँ पर लग जाए तो सही हो जाएगा। क्या देख रहा है वो? ओपनिंग बैलेंस शीट। और मैं किसमें की बात कर रहा हूँ? क्लोजिंग। क्लोजिंग मांगी भी है क्वेश्चन में? नहीं। अच्छा खत्म है। आगे चलते हैं सर। बताओ क्या सिखाया है तुम जैसे बच्चों को? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बेटा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है बताओ? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो ही गया, क्लोजिंग कैश हो ही गया, डेप्रिसिएशन वगैरह मेरे हिसाब से सारी एडजस्टमेंट हमारी हो ही चुकी है। अगली बात समझ। अब इसका टोटल मारो, क्या निकाल दीजिए? कैपिटल फंड। बताओ कितना आएगा टोटल इसका? टोटल करो फटाफट। 1 2 3 8 5 11 और 3 14, हासिल 1 8 5 11 और 3 14 का 4 हासिल 1 2 7 9 और 1 10 10 और 6 16 1,64,000। नहीं 1,66,000। 1,66,000। 8 5 13 और 3 16 होगा ना? 1,66,000। तो 1,66,000 का क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड। वैसे आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट खाली इतनी थी, और मैं आपको बता दूं आपके पेपर में ये भी नहीं था, जिसके आज के सामने लिखा है मॉडिफाइड। इसके सामने क्या लिखा है? मॉडिफाइड। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ 2008 में, खाली क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया था। खाली क्वेश्चन में क्या बनाया था? इनकम। और बच्चे क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ते नहीं है, बच्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाने लग जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग बैलेंस। तो वो बच्चे के वही पनिशमेंट, मार्क्स तो नहीं कटेंगे एक्स्ट्रा करके आने के, बट तुम्हें पनिशमेंट तो मिली गई। इसलिए जो क्वेश्चन कहे उतना ही कर लेना। आगे बात समझ? अब वो कैपिटल फंड यहाँ पर आ जाएगा। कितने का हमारा कैपिटल फंड? अब 1,66,000। कैपिटल फंड कितने का? 1,66,000। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से सरप्लस से डेफिसिट निकालो, किस तरफ का टोटल ज्यादा है वो देखो एंड सोल्व कर दो। क्रेडिट साइड का ज्यादा लग रहा है। ये 51,000 है। हाँ 51 और 3 54 और 5 59 और 1 60 60,600। 60,600 में से इन सबको क्या कर दो? माइनस। सबको क्या कर दो? माइनस। अब मुझे नहीं लगता कि यार मैं माइनस माइनस करने में अपना टाइम वेस्ट करूँ। यहाँ पर क्या लिखूँ बच्चों? बताओ सरप्लस। कर लोगे ना यार? कैसे? बैलेंसिंग फिगर, इसको हम लिख देते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। या तो कैलकुलेटर हो, मैं कैलकुलेटर से कर दूँ बच्चों को। ठीक है सर? तुम देख के कर रहे हो
तो सॉल्यूशन है तो 14,008। ठीक है भाई। यस सर। एक जना ऊपर जाके भाई बैग उठा लो, बैग में कैलसी रखा हुआ उठा के लिया। चल भाई विनीत फटाफट आगे की करते हैं। हाँ कैलकुलेटर। आगे बात समझ। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल फंड में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, सरप्लस। और कितने का सरप्लस आ गया, 14,800। ठीक है बच्चों, तो 008 1,80,800। ठीक है भाई। आगे बात समझ। अब आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। अगर आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली हो रही है तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना तो कहीं ना कहीं गलती है। 1,80,000 और 20, 2,00,000, 2,17,000, 2,18,000, 2,18,500 और 2,19,300। ठीक है भाई, 2,19,300। देखा भाई, देखा फटाफट देखा। बाकी इधर वाले को बच्चों एग्जाम डेज में रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए हम कैसे यूज कर रहे हैं, टाइम सेव कर लेंगे। 19, 21, 67,500, 16,200 प्लस 63,000 प्लस बातें नहीं 33,600 और प्लस 18,000। बिल्कुल सही आ गया हमारा 2,19,300। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर मिल चुका है, बधाई हो आप लोगों को। समझ आई बात या नहीं। इससे ज़्यादा जरूरी क्या है, अपने कॉन्सेप्ट्स पर वीडियो रखना। एंड जो आप बच्चे कह रहे थे फुल फ्लैज क्वेश्चन कैसे होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर पकड़ बनाकर चलना। अभी तुम्हारे पास एक दिन है और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बच्चों। मेरे बोर्ड पे कराने से मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम खुद करोगे तुम्हारी। जहां दिक्कत आए सर ये प्रॉब्लम आ रही है, बात आ रही है, समझ ही नहीं आ रही। रिसिप्शन पेमेंट को उठाओ, 3 फिल्टर लगाओ। किसके लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर आइटम चाहिए, करंट ईयर चाहिए, एक्रूअल। और वो जो सारी चीजें सिखाई हैं वो अप्लाई करना। फुल फ्लैज में होता ही क्या है, जो सारी चीजें सिखाई हैं उसको क्या करना होता है, अप्लाई। ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा किससे बनेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा किससे बनेगी, एडिशनल। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आएंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट का क्या उठकर आएगा, एसेट्स। फिक्स एसेट्स तो ऐसे की ऐसी आ जाती है। समझ में आ गई बात। और सब पे जो चेंजेस होगा वो हम कर देते हैं। आ गई बात समझ। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसने 22 मिनट लिए बच्चों। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा है तो बच्चों ये फुल फ्लैज क्वेश्चन मैंने आपको कराया। जो आपका स्कैनर का क्वेश्चन था 2008 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 13। आ गई बात समझ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है आप लोगों को। एंड आपसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये एक क्वेश्चन बच्चों, आप ये मत सोचो एक क्वेश्चन 22 मिनट बेशक लगे, बट ये अगर कल 6 नंबर का आ गया परसों तो आपको 6 नंबर तो देंगे बच्चों। आगे बात समझ। बाकी आप संजय क्लासेस के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर जुड़ें, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।